हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप देख रहे हैं लर्न ट्रिपल ई। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसका ये सेकंड पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात किया था, लेकिन उसमें हमने आपको सभी सिंबल्स के बारे में डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन मैंने ये जो फोटो है, जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास एक ये दूसान की इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग है और इस ड्रॉइंग में जितने भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उन सभी कंपोनेंट्स के यहाँ पे सिंबल्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेज में ही दिए हुए हैं। तो इसके फोटो मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में ही शेयर कर दी थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैं इन सभी सिंबल्स को एक बार आपको बताऊं इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में किस तरीके से ड्राइंग पढ़ी जाती है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे देखिए नॉर्मल चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखिए आपको जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट प्रोटेक्टर है, उसके बाद ये लाइट रेक्टिफायर तो शायद आपको पता ही होगा क्योंकि रेक्टिफायर तो हम लोग यूज करते रहते हैं, तो इसका सिंबल आपको पता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन जो कंफ्यूजन जो आता है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो डाउट रहता है वो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा ये थर्मल रिले है, ये सर्विस सॉकेट है। सर्विस सॉकेट मींस जो हम केबल के अंदर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल देखेंगे ना, उस पैनल के अंदर हम लोग एक सॉकेट भी रखते हैं, उसको सर्विस सॉकेट बोला जाता है। हम चाहे मशीन की मेन पावर ऑफ भी कर दें तब भी उस सॉकेट में सप्लाई रहती है। तो उसको हम जब भी अगर हमको मशीन में कुछ काम करना है या फिर कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है या फिर सर्विस करनी है मशीन की, तो हम उसकी मेन सप्लाई को काट देते हैं। मशीन की जो मेन सप्लाई होती है ना, उसको हम काट देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। लेकिन हमें मशीन पे सप्लाई चाहिए होती है काम करने के लिए, चाहे आपको ड्रिल मशीन ऑन करनी है या फिर सोल्डरिंग आयरन यूज करना है या फिर कुछ और चीज आपको यूज करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्विस सॉकेट दे के रखते हैं और यहाँ से हमको सप्लाई मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेट कॉन्टैक्ट है, मैग्नेट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे ऊपर जो ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ना, तो ये ग्राफिक सिंबल है और यहाँ पे ये आइटम सिंबल है। ठीक है, तो जब आप सर्किट डायग्राम जब हम मतलब कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आपको यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सर्किट प्रोटेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आइटम सिंबल मिलेगा, यानी कि आपको ग्राफिक सिंबल तो मिलेगा ही मिलेगा ड्राइंग में, यानी कि जो इनपुट आ रही है ये कहां से आ रही है, ठीक है, वो चीज तो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के आगे आइटम सिंबल लिखा होगा, यानी कि क्यू लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्यू एफ लिखा होगा सर्किट प्रोटेक्टर में, और इस तरीके से वर्क रूम लाइट के आगे ई एल लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी अगर आप सिंबल्स को, ग्राफिक सिंबल्स अगर आपको याद रहेंगे तो वो चीज आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमिटी स्विच है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमिटी स्विच है हमारा मैग्नेट वाला, और यहाँ पे इसमें दो कंडीशन है। एक है यहाँ पे हमारा NO और दूसरा है हमारा यहाँ पे NC। तो यहाँ पे NO NC आपको पता रहेगा मेरे हिसाब से। NO NC काफी बेसिक है। ये हमारा सिंबल होता है NO का और ये वाला सिंबल होता है हमारा NC का, अगर हम लैडर में बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये हमारा होता है NC। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे NC लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे NC है। ठीक है, और NO रहता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हमारा NO रहता है। या फिर बिल्कुल मैं बेसिक में अगर आपको बताऊं, ओपन है, सर्किट ओपन है और ये हमारा NO रहता है इस तरीके से। या फिर ये हमारा NO है और ये हमारा NC है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए NO NC के बारे में, कि अगर हम प्रॉक्सिमिटी, जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच अगर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है तो ये प्रॉक्सिमिटी स्विच है, यानी कि ये मैग्नेटिक है। जो हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच है मैग्नेटिक वाला, उसका NO और NC है। तो जहां पे भी आपको ये सिंबल मिले तो आप समझ सकते हो कि ये NO और NC है प्रॉक्सिमिटी स्विच का। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिले कॉन्टैक्टर। ठीक है, रिले कॉन्टैक्टर, स्पार्क किलर 3 फेज, शायद आपको पता ही होगा। स्पार्क किलर हम लोग पैनल में यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोटर सिंगल फेज और 3 फेज के लिए। और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर 3 फेज, ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसका सिंबल बना रखा है। अभी नॉर्मल जो आपने ट्रांसफॉर्मर का जो सिंबल देखा होगा वो आपने देखा होगा, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, आपको शायद पता होगा ट्रांसफॉर्मर के सिंबल के बारे में। ये इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है। लेकिन एक हमारा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कुछ इस तरीके से भी रहता है, जिसको जैसे कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, और वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऑटो ट्रांसफॉर्मर का भी सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब आपको इस तरीके से भी मिल सकता है और कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी मिल सकता है, ये इस तरीके से भी आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको इस तरीके का अगर सिंबल दे दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिंबल होता है ये हमारा, एक तो ये इंडक्टर हो गया और यहाँ पे ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पे इस तरीके, इसको भी हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन जो रहता है ना, वो रहता है NO NC में, कि भाई कौन सा NO किसका है, कौन सा NC किसका है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा प्रेशर स्विच कहीं पे लगा हुआ है और उस प्रेशर स्विच का अगर हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इस तरीके का अगर हमको सिंबल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंबल हमारा, वो NO हमारा प्रेशर स्विच का NO है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो उस पर जो भी उसका नंबरिंग जो लगा हुआ रहेगा वो उसका प्रेशर स्विच का NO है। और इसी तरीके से अगर ये NC है तो ये हमारा
हमारा प्रेशर स्विच का एनसी है। एनओएनसी तो नॉर्मल रहता है, इस तरीके का एनओएनसी का सिंबल, अगर आप इसको भूल जाओ तो ये एनओएनसी है, ये एनओ है हमारा, को अगर आप भूल जाओ तो ये एनसी है हमारा। लेकिन उसके आगे अगर आपको कुछ इस तरीके का अगर सिंबल मिल रहा है तो वो प्रेशर स्विच का है। इसी तरीके से अगर कहीं पे लेवल स्विच लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेशर स्विच ज्यादातर हम जहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोलिक का चल रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मतलब कि हमारा जहाँ पे फ्लो चल रहा है किसी भी लिक्विड का, वहां पे हम प्रेशर स्विच लगाते हैं। गैस के लिए भी प्रेशर स्विच लगाते हैं, जहाँ पे गैस की लाइन होती है, केमिकल की लाइन होती है, वहां पे हम प्रेशर स्विच को यूज करते हैं। प्रेशर स्विच के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लेवल स्विच का है, तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। लेवल स्विच के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके का बना हुआ रहता है, और यहाँ पे एनओएनसी है ये हमारा, ठीक है, एनओएनसी है हमारा इस तरीके का। यहाँ पे ये लेवल स्विच का एनओ है और ये लेवल स्विच का एनसी है। तो जहां पर भी आपको कुछ इस तरीके के एनओ एनसी दिखे तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे आपको किसका एनओ दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर थर्मोस्टेट का एनओ एनसी दिया हुआ है तो उसका यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले होती है ना, तो उनका देखिए यहाँ पे थर्मल रिले लगी हुई है ना, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम बनाते हैं ना, इस तरीके से थर्मल ओवरलोड का रिले हम रिले का सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं 3 फेज में। तो इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो थर्मोस्टेट का। ये तो थर्मोस्टेट का एनओ है और ये थर्मोस्टेट का एनसी है। अगर हम फुट स्विच की बात करें तो फुट स्विच आपने देखे हुए होंगे सीएनसी मशीनों में, या फिर कई बार हम जो प्रेस मशीनें होती है उनमें भी हम फुट स्विच को यूज करते हैं, यानी कि जो पैर से दबाने वाले स्विच जो होते हैं उसका एनओ, अगर हम फुट स्विच का एनओ यूज किया जा रहा है तो वो आपको ड्राइंग में ये वाला मिलेगा, और एनसी आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, पावर फ्यूज ये हमारा पावर फ्यूज का होता है, और ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये वेरिएबल रजिस्टर है और ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। तो कहीं पे अगर आपको इस तरीके का अगर सिंबल मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर है और ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। ये हमारी अर्थिंग है, अर्थिंग तो शायद आप सभी को पता ही होगा, अर्थिंग तो हम ये बेसिक सिंबल है हमारा। उसके बाद है यहाँ पे हमारा कनेक्टर, प्लग एंड सॉकेट। तो कनेक्टर्स जो होते हैं हमारे, कनेक्टर, प्लग, सॉकेट, उनके लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 2 वायर को हमको जहाँ पे जोड़ना है उसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आपने जो सॉकेट जो है, यानी कि जो इस तरीके के प्लग एंड सॉकेट जो होते हैं वो आपने बहुत देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमको 2 केबल्स को कहीं पे जोड़ना है तो उसके लिए हम कुछ कनेक्टर्स को यूज करते हैं। उसके लिए मेल फीमेल कनेक्टर हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई और तरीके का कनेक्टर हो सकता है। तो उसका जो सिंबल होता है वो उसको हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं। कंडक्टर ज्वाइंट जो है उसका यहाँ पे सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो सिंबल्स देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जब तक सिंबल्स आपको पता नहीं रहेंगे तब तक आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा एनओ है और ये हमारा एनसी है, ये नहीं कि कॉन्टैक्ट जर्नल लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो आपको ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये हमारा एनओ है, यानी कि नॉर्मली ओपन, और जो आपको कुछ इस तरीके का जो ये दिख रहा है ना ये हमारा एनसी है, यानी कि नॉर्मली क्लोज। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर या फिर सर्किट प्रोटेक्टर, जो हम सर्किट ब्रेकर्स और सर्किट प्रोटेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं उनके एनओएनसी अगर आपको देखने हो तो उनके एनओएनसी कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे इस तरीके का ये एनओ है और हमारा ये वाला एनसी है। ठीक है, इस तरीके का बना हुआ मिलेगा आपको, ये इसका एनसी है। कॉन्टैक्ट अगर थर्मल का कॉन्टैक्ट है, यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले, उसका अगर कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे इसको ये इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इसका एनओ है और ये इसका एनसी है। थर्मल ओवरलोड रिले को हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने किसी भी कॉन्टैक्टर के बाद हम इसको लगाते हैं, और थर्मल ओवरलोड रिले के बाद हम मोटर को चलाते हैं। ये वाला सिंबल जो है ये टर्मिनल ब्लॉक का सिंबल है, ये वायर का सिंबल है, जो हमारी वायर्स होती है उनका सिंबल हमारा ये है। केबल अगर कहीं पे गई हुई है तो उसका सिंबल ये रहेगा इस तरीके से, ये केबल का सिंबल है, और ये सील्ड केबल का सिंबल है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रहता है, यहाँ पे जॉइंट नहीं रहता है, कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ये सील्ड केबल का सिंबल है। और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जैसे जैसे हम ड्राइंग जब हम पढ़ेंगे तो और हमको पता लगता जाएगा। और बाकी जो ये हमारी जो ड्राइंग है ये दूसान की ड्राइंग है, दूसान सीएनसी मशीन की ड्राइंग है, तो उसमें इन्हीं सिंबल्स को यूज किया गया है। इनकी इन्हीं जो यहाँ पे इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं जिन जिन कंपोनेंट्स के, जिन जिन इक्विपमेंट्स के, वो ही यहाँ पे इस पैनल में यूज किए हुए हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जब हम आगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना जब हम सीखेंगे, बाकी की जो वीडियोज आएंगी उनमें हम अलग अलग मशीन के ड्राइंग्स को देखेंगे, अलग अलग मशीन के ड्राइंग्स को हम पढ़ना सीखेंगे, तब जाके आपको और भी ज्यादा सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि आपको क्या चाहिए या फिर आपके किस टाइप के डाउट्स है, ताकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि आपके किस टाइप के डाउट है या फिर किस मतलब कि क्या आप जानना चाहते हो, तो तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपके बारे में। ठीक है, तो आपको जो भी आपके डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें आसानी हो आपके लिए वीडियोस बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप प्लीज कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट